अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या होती है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसकी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। जिस तरह से आप किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाएं तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द मूव कर रहे हैं उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स जो हैं, सियारे जो हैं, वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ circular path, its motion is called circular motion। कि अगर बॉडी दायरे में मूव करती है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। तो फर्ज कर लें कि आपके हाथ में एक पत्थर था जिसको आपने रस्सी के साथ बांध दिया और आप उसे यूं पकड़ के इस पॉइंट P के साथ ये क्या कर रहा है, R इसका रेडियस है, ये दायरे में मूव कर रहा है। तो अगर ये दायरे में मूव करता है तो इसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले कि आपने पढ़ा था अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है इनिशियल से फाइनल तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट तब है अगर आप रोड पे मूव करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब होगा अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो फिर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्ज कर लें यहां से बॉडी किसी पॉइंट P पे है, P1 पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको उठा के P1 से P2 पे ले जाऊं, इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल भी बनेगा, वो क्या है? थीटा। जब आप इस सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे इस वक्त जो एंगल बनेगा इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा के कोई यूनिट नहीं होते। इसी तरह अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल ये है कि आपने, ये मेरे पास कोई भी बॉडी है या आप यूं देख लें इसके डायरेक्शन, ये जो मेरी फिंगर्स कर्व हो रही हैं ये शो करेंगी रोटेशन को, और जो अंगूठा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आप देख रहे हैं इस बांस के गिर्द कोई भी बॉडी दायरे में मूव कर रही है तो आपने उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसको आप हाथ में पकड़ें ऐसे, और ये जो फिंगर्स मेरी कर्व हो रही है ये शो करेगी रोटेशन को, और अंगूठा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा, जैसे आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है।
तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। जो अंगूठा जो है ऐसे, और ये बॉडी आपकी यूं रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह है, नेक्स्ट हमारे पास लीनियर रिलेशन ड्रा करना है आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये बॉडी इसी तरह दायरे में मूव कर रही है। अगर ये इस पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे चली जाती है और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसे बोलते हैं थीटा, और इसका रेडियस होगा r, और इसकी ये जो आर्क लेंथ है ये होगी s। तो थीटा आप जानते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ आपके पास s है और रेडियस आपके पास r है, तो थीटा आपने फाइंड कर लिया है। S/r इज इक्वल टू थीटा। अगर आपने s निकालना है तो s इज इक्वल टू r थीटा निकल आएगा। तो आपने लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकाल लिया। अब इसी तरह हम रिलेशन निकालेंगे रेडियन और डिग्री के दरमियान। इससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे π/2 या 90 जिसे बोलते हैं, यहाँ पे पाई या 180, यहाँ पे 270 या 3π/2, और यहाँ पे होता है 2π या 360। ये कंप्लीट एक रोटेशन बन जाती है। इसी को लेके हम चलेंगे तो हमने रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन निकालना है। जब आप रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन निकालेंगे तो वही फार्मूला थीटा इज इक्वल टू S/r। S हमारे पास आर्क लेंथ है। जब बॉडी कंप्लीट दायरे में मूव करेगी इस O पॉइंट से लेके टोटल, तो यहाँ 0 से चले थे आप और आप 360 पे आके रुक गए, तो आपने S की जगह पे 2π या 360 एक ही बात है, और हर पॉइंट के ऊपर साथ रेडियस क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और ये r इसके नीचे। अब आप जानते हैं कि दोनों में r है, दोनों में r सेम है, तो r से r कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2π रेडियन। और ये जो 2π रेडियन है ये इक्वल आ जाएगा 360 के। और ये 360 होता है हमारे पास 1 रेवोल्यूशन के एक मुकम्मल चक्कर जो है वो हमारे पास आप देख रहे हैं 360 का ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने 1 रेडियन निकालना हो तो ये 2π मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 360 को 2π पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप हमारे पास निकल आएगा 57.3 डिग्री। 1 रेडियन जो है वो 57.3 हमारे पास डिग्री के इक्वल निकल आएगा। तो ये आपके पास टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।